Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि कौन किसको आपके इंतज़ार है, कौन आपके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं एंड डेफिनेटली कौन चाहते हैं आपके साथ परमानेंट कनेक्शन, who was definitely thinking about you, wants a stable connection with you. तो चलो देख लेते हैं. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys. Who is just making some wishes or desire to have you in their life? कौन आपको डेफिनेटली पाना चाहते हैं? देख लेते हैं वो इंसान कौन है. क्या यही वही इंसान है जिनको आप भी चाहते हो, जिनकी क्वालिटीज़ आप भी एडमायर करते हैं? ओह, 4 ऑफ Wands. ओके, Knight of Wands, Ace of Cups, that's great. The World Tree, Four of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है तेरा ही तेरा इंतज़ार है. ओके, वो वाला चीज़ तो आ ही गया. 6 ऑफ कप्स. ऑलराइट, दूसरा डेक से हम देख लेते हैं. ओके, रिलीज द स्टार, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून. क्या बात है. द स्टार है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, द वर्ल्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है. ओके, तेरा ही तेरा इंतज़ार है, मुझे तो बस उससे प्यार है, तेरा ही तेरा एक खुमार है, मेरा मेरा एक प्यार है. वो वाला सीन आ रहा है यहाँ पे. एस ऑफ वैंड्स. वाओ, दैट्स वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग. ओके, यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे है एक्वेरियस, जमनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. एक्वेरियस इज इम्पॉर्टेंट, स्कॉर्पियो इज इम्पॉर्टेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. यहाँ पे जो मुझे इम्पॉर्टेंट नंबर्स दिखाई दे रहा है वो है 4, 1, 23, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 can be important. 11 can be important. Okay, 5 is very important. Okay, so 1, 5, 1, 1, 5, 5, that is 6 is also very important. एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ या ज़रूरी समझती हूँ कि ये इंसान जो है, जो आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इस ग्रुप में उस इंसान को ऑलरेडी जानते हो. मे बी यू हैव ऑलरेडी मेट देम, ऑलरेडी मिल चुके हो इस इंसान के साथ. ओके, इस इंसान के साथ आपका लगभग मोरलेस डेली बेसिस पे हो सकता है कि डीलिंग्स होता हो. ठीक है, हो सकता है ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकता है कि आपके बॉस भी हो सकता है यही वही इंसान है जिनके साथ आपने, ठीक है, सोचा था एक ही, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट. आपने सोचा था कि इन्हीं के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारने हैं, बट आप लोग अपने अपने करियर को लेके काफ़ी बिज़ी हो गए. मे बी आप दोनों ने, ठीक है, अपना जो होम टाउन है हो सकता है वो वहीं पे हो, आप भी वहीं से है. ठीक है, एक ही स्टेट से है, मे बी एक ही जगह से भी है, मे बी अलग अलग जगह से है, लेकिन एक ही कस्टम रिलीजन हो सकते हैं. दूसरा चीज़ है आप दोनों ने ही जैसे डिसाइड कर लिया था
अपने करियर को आप इम्पोर्टेंस दोगे और अलग अलग आप लोग शहर में चले गए, वहाँ पे अपने रोज़गार किया, कमाया। एंड नाउ बहुत कुछ चीज़ें इस तरह से मुझे दिख रहा है, मे बी इन फ्यूचर बहुत सारे लोग फिर से इनके साथ आप मिलने वाले हैं। मे बी दिस इज़ योर पास्ट रिलेशनशिप और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डज नॉट मैटर। उस दौरान आपकी किस्मत और उनकी किस्मत साथ में कुछ देर तक लिखा था, इसलिए आप दोनों टेम्पररी मीट किए, उसके बाद आप लोग अलग हो गए। एंड डेफिनेटली जब अगर कुछ चीज़ ख़त्म होता है तो एक न्यू साइकिल जो है वो शुरुआत हो ही जाता है। ये इंसान किस कैरेक्टर के हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। दे हेल्प लॉट ऑफ पीपल इन देयर लाइफ, बहुत सारे लोगों को वो सेवा करते हैं अपनी सोसाइटी में। अगर इनके नाम पे पूछो तो काफ़ी पॉपुलर रहते हैं ये, ठीक है। किसी के ज़ुबान में ले लो तो वो सीधा उसके घर का एड्रेस दिखा देंगे। ओके, दे आर वेरी पॉपुलर इन देयर प्रोफेशन, ठीक है। लाइमलाइट पे रहते हैं, मतलब फोकस्ड, राइट। लोगों का हो सकता है कि इनके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, लोगों को एडवाइस देते हैं, एक हीलिंग एनर्जी भी हो सकता है लोगों को इनसे मिलता हो। एंड आई डू फाइंड कि ये इंसान अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी रुकावट से ये जूझ सकते हैं, राइट। सो आई डू फाइंड ये इंसान इतना डीपली खुद सेल्फ मोटिवेटेड है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके ज़िंदगी में कभी भी अप एंड डाउन्स आए, वो ईज़िली उसको हैंडल कर लेते हैं इन अ डिप्लोमेटिक वे। हो सकता है कि जब आपके साथ इनकी मुलाकात होगी या हो चुकी है, कहीं ना कहीं पे वो इंसान हो सकता है कि अपना करियर को लेके काफ़ी चिंतित थे, ठीक है। और ये इंसान आपके साथ पूरी तरह से पहली दफ़ा में, आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि वो पूरी तरह से अपनी जो जीवन है उसकी कथा आपके सामने रख दे। दे आर लिटिल बिट लाइक दैट, दे होल्ड इन्फॉर्मेशन को रख देते हैं। दे मे वर्क ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, ओके। इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा इनकी साथ देती है। नक्षत्र में से मैं बताना चाहती हूँ, दे कैन बी शतभिषा, दे कैन बी मघा नक्षत्र, दे कैन बी रेवती, दे कैन बी रोहिणी, they can be swati, okay, so they can be of the nakshatra kritika, अश्लेषा हो सकता है, ओके, एंड पुष्य भी हो सकता है, पुनर्वसु भी हो सकता है। नाउ बेसिकली वट एवर बी इट इज़, दे आर वेरी मच डिप्लोमेटिक एंड हो सकता है, कुछ पता नहीं मुझे इस तरह से क्यों लग रहा है, हो सकता है इनकी भाई, अगर ये मेल के लिए देख रहे हो, इनकी भाई या इनके पापा बिल्कुल हूबहू ऐसे ही सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो ट्विंस है या इनके कज़न्स के साथ इनका बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी हो सकता है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे लव बेसिकली द कलर्स लाइक वाइट, पर्पल, ग्रीन, रेडिश ब्राउन, दे लव नेचर, दे लव टू एक्सप्लोर नेचर। इनके माइंड पे चाहे इनकी उम्र कितने भी हो, बच्चों जैसे है ये, ठीक है। हमेशा न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं और हमेशा उसके ऊपर एक्शन करने का सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आइडियाज़ लेके बस चुपचाप रह गए, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो, पंक्चुअल ऑल्सो। जैसे ऐसा नहीं कि एकदम बिस्तर के ऊपर लेटे रहे, ठीक है, ऑफिस का टाइम हो रहा है, नो, दे आर वेरी गुड मैनेजर्स। हो सकता है कि पहली दफ़ा में ना ये आपको कुछ डिस्गाइज में मिले, आपको पता ना चले ये कंपनी का इतना बड़ा पोजीशन हैंडल करते हैं। मे बी आप उनको मिल रहे हो सकता है आपको लगे अरे ये तो कोई भी नहीं है, तो मैं इनसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी पूछ सकती हूँ। सो आपने पूछ लिया, बाद में पता चला कि लास्ट में अरे ये तो कंपनी की ओनर है या कंपनी का मेन एग्जीक्यूटिव यही है, यही हैंडल करते हैं। सो बाद में आपको थोड़ा सा शॉक लग सकता है। हो सकता है कि आपको पार्टी में मिले, आपको ये भी ना पता ये कहाँ पे काम कर रहे हैं।
और शायद आप उस जगह पे जॉब करने जा रहे हो, आप देख रहे हो वो आपके बॉस है. सो देयर कैन बी सच इवेंट्स. ओके, बहुत मज़ेदार है यहाँ पे. ऑलराइट, एंड आई डू बिलीव दैट ये इंसान जानते हैं कि किसको कितना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, सो देते भी है. लोगों को बिठाते हैं, उनके साथ अच्छा से बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना और सॉल्व करने की कोशिश करना. चाहे जितने भी इन्होंने फाइनेंशियल सिचुएशन इनका ख़राब जा चुका है, बट ये ना हो सकता है कभी कभी ये अनएम्प्लॉयड भी हो चुके हैं. ठीक है, इनको हो सकता है कि नौकरी भी कभी कभी इनका चला गया होगा, लेकिन पलटा 2-3 महीना जाते ना जाते ही इनको फिर दूसरा जॉब लग जाता है, बिकॉज दे आर हाईली फॉर्चुनेट. ओके, इट्स लाइक दैट. और ये इंसान काफ़ी फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल करते हैं. ट्रैवल सपोज शेड्यूल्ड इनका फ़्लाइट हो सकता है, आज गए फिर रिटर्न फ़्लाइट ये वापस ले लेंगे 1 दिन के बाद, उस तरह का स्केड्यूल हो सकता है. या कोई भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो 2 दिन के लिए स्टे किए, फिर अपना काम हो गया, फिर वापस आए. दे कैन बी इन द इवेंट और कैटरिंग इंडस्ट्रीज, दे कैन बी इन द आई टोल्ड यू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में हैं. आई डू फाइंड कि दे कैन बी इन द फील्ड लाइक यस फाइनेंस तो है, बट आई डू फाइंड कैन बी इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब गाड़ी के संबंधित कुछ इंजीनियरिंग रिलेटेड हो सकते हैं. ओके, इनको पिकनिक करना, ठीक है, अपने बच्चों के साथ, फ्यूचर वाइफ हस्बैंड के साथ ये कहाँ पे जाएंगे, स्केड्यूल करेंगे, वहाँ की जगह को एंजॉय करेंगे. इट्स लाइक दैट. ओके, एंड आई डू फाइंड दैट दे आर द बेस्ट हंटर्स, बहुत बड़े शिकारी हैं, मतलब बहुत बड़े चीज़ों के ऊपर उनकी नज़र होगा. ऑलराइट, एंड देर वेरी मच यू कैन से दैट रेस्पॉन्स जब देंगे ना, सपोज आपने उनको कोई भी क्वेश्चन पूछा कि इसका आंसर क्या है, तो ये रिस्पॉन्स जो है ना कभी भी दिल से नहीं देते. ठीक है, दे ऑलवेज इंट्रोड्यूस सम लॉजिक इनसाइड इट. सपोज आपने कहा कि बिजनेस शुरू करना, दैट कैन बी लिटिल बिट रिस्की, क्योंकि उसमें क्या है, आधा तो आपका प्रॉफिट होगा या तो लॉस हो जाएगा, या तो आपको दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में. तो वो ऐसा कहेंगे, नो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है. तो फिर हर एक चीज़ में रिस्क है, तो मैं किसी में फील्ड में नहीं जा सकता, नहीं जा सकते. मतलब आप उनको कभी भी अपने स्टेटमेंट से एटलीस्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स आप इनको कन्विंस नहीं कर सकते. मतलब इनका रिस्पॉन्स होगा हमेशा हट के. ठीक है, इनके घर काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव होंगे और सजा के धजा के, मतलब जितना भी सिंपल फर्नीचर्स भी क्यों ना हो, सिंपल पर्दे भी क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा एलिगेंट रखते हैं अपने घर को, बहुत ज़्यादा टिप टॉप, एकदम क्लीन. ना लेट मी सी थ्रू द, आप लोग बोलते हो कि मैम स्टेटमेंट्स दे दीजिएगा, उनके फीचर्स दे दीजिए. मैं बार बार देती हूँ, एक आध बार हो सकता है कि मैंने ऊपर से ही बोल दिया. देख लेते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए वो इंसान कौन है. एज डिफरेंस हो सकता है. ओके, मे बी यू आर ओल्डर, दे आर यंगर, दे आर ओल्डर, यू आर यंगर. इंटरेस्टेड इन फिलोसॉफी, यस, वेरी गुड. गुड लुकिंग, फिजिकली प्लीजिंग. कुंडली मैचिंग रिक्वायर्ड, हो सकता है कि ये मांगलिक हो बहुत ज़्यादा, आप ना हो या आप हो वो ना हो. अट्रैक्टिव फेस एंड रिमार्केबल आइज हो, नशीली आँखें. ओके, वो गुलाबी आँखें, नशीली आँखें, चार्म एंड लग्जरीज. आई टोल्ड यू, उनको बहुत पसंद होगा. दे लुक यंग इन देयर 50s और 60s. हो सकता है इनके पेरेंट्स भी उस तरह से हो, इनके पेरेंट्स का जितना भी एज हो वो भी यंग दिखते हैं और ये भी एज को ना मेंटेन करते हैं. ठीक है, पहले इनिशियल्स देख लेते हैं, देन 30, they can be 30 or 3 and 0 can be important.
fine, they can say it's fine, okay, no issues, no problem, ऐसा बोलते हैं, it's fine. टैटूज इनके हो सकते हैं, ठीक है, टैटू, स्कार मार्क, कुछ कटा हुआ दाग या इनका एक दांत टूटा हुआ, इस तरह से हो सकता है, ठीक है. ओके. एक्स, बहुत ज़्यादा शार्प टंग है इनका, कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं किसी के ऊपर तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये संभाल के आप लोगों को बात करना पड़ेगा इनसे. ओके. फाइनेंस, फाइनेंशियल, ओके. HR, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, HRM, ओके. अनिकेत हो सकता है नाम, अनिमेश हो सकता है नाम, राहिल हो सकता है, रानी हो सकता है नाम, जिया हो सकता है नाम, ओके. ओके. NIIT, नीट, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स रिलेटेड कुछ हो सकता है, ओके. राइट. अभी से हो सकता है कि अभी शॉर्ट फॉर्म में उनको लोग बुलाते हो, ओके. ये इनिशियल्स आपके नाम पे, उनके नाम पे, कोई शहर के नाम पे भी हो सकता है, ओके. आई डू फाइंड लाइक दैट, ओके. दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइस. और थोड़ा सा ओरेकल कार्ड देख लेती हूँ, अगर आपको चाहे इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ वेट करो ओरेकल कार्ड्स के लिए. सो यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस दीजिए कि उनको क्या करना है. ओह, तेरा इंतजार है. मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सुन टू बिकम रियलिटी. ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस. अरे आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो हकीकत में जल्द से जल्द बदलने वाला है. डोंट वरी. डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर. डू व्हाट फील्स राइट. कुछ लोग तो ऑलरेडी जानते ही हो ये कौन है. आपको जो करना है आप कर सकते हैं, ओके. ऑलराइट. हीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टार भी आया था. इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाई लाइट. फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट. देखो, ट्रू रिलेशनशिप तभी होता है जहाँ पे रोना धोना, कष्ट, दुख, ये सब चीज़ें दोनों एक दूसरे के लिए क्रिएट नहीं करते, ठीक है. अगर दोनों एक दूसरे के लिए क्रिएट करते हैं तो वो लव रिलेशनशिप नहीं है. हाँ, आसपास से अगर दोनों के फैमिली से कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो उन दोनों का तो कोई ऐसा नहीं है. लेकिन दोनों में अगर भेदभाव है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेंटेलिटी का, ठीक है, वो सब कुछ चीज़ एक परफेक्ट रिलेशनशिप को कभी भी बनाता नहीं है. और वो सब रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हैं. बट वो रिलेशनशिप ही सही होते हैं जिनमें दोनों एक दूसरे के बिना या दूसरे के बिना तो अधूरा ही महसूस करते हैं. और दो चीज़, सेकेंड पॉइंट इज़ लाइक दैट कि जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं ना तो उनको लगता है कि मेरा सारा प्रॉब्लम्स ना ज़िंदगी में गायब हो गया. इट्स लाइक मोटिवेशनल गुरु, लाइक किसी के पास जाना, उनको एटलीस्ट वीडियोस में कुछ बोलते हुए देखना, बस अपनी ज़िंदगी का जैसे प्रॉब्लम्स ख़त्म. तो दैट कैन ऑल्सो बी योर सोल, ठीक है. सो उस तरह से आप समझो चीज़ों को. बार बार टॉर्चर करना, एक्सप्लॉइट करना, बाद में 2-3 लाइन अच्छा बोल देना, आई लव यू, आई एम वेरी सॉरी, ओके, आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट, ये सब कुछ चीज़ जो होता है, ठीक है, एक टाइम के लिए सही है. लेकिन बार बार अगर रिपीट हो रहा है सो दैट रिलेशनशिप इज़ टॉक्सिक, नो डाउट टॉक्सिक है. फिर आप लोग बोलते हो कि मैम आपने बताया था फिर भी वो इस तरह से नहीं हुआ. बट मैं भी बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है कि जनरल प्रेडिक्शन है इसलिए, बट मेजॉरिटी इस तरह से है. अगर आप ये चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम है. फिर बार बार रिपीटेड अगर कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, बार बार रिपीटेड चीज़ें कह रहे हैं और आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, 2-3 दिन अच्छा से बात किया, फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे आपको डाल दिया, ठीक है.
झगड़े होते रहते हैं कपल्स के बीच, इवन मैरिड कपल्स के बीच भी, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट बहुत ज़्यादा तक नहीं होना चाहिए, तो वो टॉक्सिक है। 2 पर्सन एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील करेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट दोनों आपस में आएंगे ना, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करेगा, ये मेरा ही है और किसी का नहीं। और दूसरा चीज़ है कि मतलब लाइट फील करना, ठीक है, टेंशन नहीं है, मेरा पर्सन है, मैं कहीं कहीं नहीं जाएगा भी तो मेरे पास वापस ही आना है उसको, ये कॉन्फिडेंस अगर है, so of course that's your pattern and this is the advice for you. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Thank you so much. Bye.